क्या आप एक स्टूडेंट हैं या एक पैशनेट लर्नर हो, आपको कुछ सीखने का जज्बा है, आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, आप कोई नई हॉबी अडॉप्ट करना चाहते हैं या आपने अपने नॉलेज को इंक्रीज करना है। लेकिन इस लर्निंग प्रोसेस में, सीखने के अमल में हम दो बड़ी मुश्किलात का सामना करते हैं। सबसे पहली मुश्किल हमें ये होती है कि हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते जो हमने सोचे होते हैं, और दूसरे नंबर पर हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि हम इस लर्निंग प्रोसेस में थोड़ी देर पढ़ने के बाद, थोड़ी देर चीज़ों को सीखने के बाद बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी सिंपल और इजी टिप्स शेयर करने जा रहा हूं जिस पर अगर आपने अमल किया तो आपकी लर्निंग प्रोसेस सुपर फास्ट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज वहीद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, ऑक्सीजन जितनी जरूरी है हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए, इसी तरह लर्निंग भी हमारे माइंड के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम अपने माइंड को लर्निंग देते रहते हैं, मुख्तलिफ चीजें उसे सिखाते रहते हैं, तो माइंड भी हमें हेल्प आउट करता रहता है कि हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहें। लेकिन इस लर्निंग प्रोसेस में हमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसा कि हमें कोई नया कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, हम चीज़ों को भूलना स्टार्ट हो जाते हैं, या हम इस लर्निंग प्रोसेस में बोर होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको एक एंट्रेंस टेस्ट चाहिए होता है। यहां पर भी आपको इस वीडियो में आगे जाने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट की जरूरत है। जी हाँ, और वो एंट्रेंस टेस्ट ये है कि आपके पास 2 क्वालिटीज होना जरूरी है। इन 2 क्वालिटीज में अगर आप पास हो गए, इन 2 पेपर्स में अगर आप पास हो गए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप ये 2 क्वालिटीज आपके पास नहीं है तो फिर नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि आपको इतनी ज्यादा फायदा नहीं दे। तो क्वालिटी नंबर 1 इज ये कि आप पैशनेट हो या नहीं, आपके अंदर जज्बा सीखने का, आगे बढ़ने का है या नहीं। तो ये पहली क्वालिटी है आपकी, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है ववजदक दालन फहदा। मतलब ये है कि आप जब खुद रफ्ता किसी चीज की तरफ पैशनेट होते हैं, अपने जज्बे से बढ़ते हैं, तो चीजें आपके लिए आसान होना शुरू हो जाती है। ये तो है पहली चीज। दूसरे नंबर पर आप एक हार्ड वर्कर हो या नहीं, आप एक डिसिप्लिन हो या नहीं, आपको सीखने के लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ सकती हैं, कुछ मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर तो ये 2 चीजें आपके पास हैं और आप इस टेस्ट में पास हो, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं यस आई पास द टेस्ट, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। जी हाँ, पहली टिप जो आपने इस्तेमाल करनी है उसका नाम है ब्रेन लिंक्स। मैं इस बात को छोटी सी स्टोरी से सुनाता हूं। मेरा एक कोलीग है आमिर शहजाद, जो अदालत में मेरे साथ होता है। एक दिन उसने मुझसे कहा कि यार मुझे लगता है मेरी मेमोरी वीक हो रही है। मैंने कहा आपको कैसे लगा? कहता यार मैं अपने रिश्तेदारों के नाम भूल जाता हूं। तो मैंने कहा कोई ऐसा नाम बताओ जो आप भूल जाते हो। तो उसने कहा कि मेरी सिस्टर इन लॉ का हस्बैंड है, तो उसका नाम भूल गया। तो मैंने कहा उसका क्या नाम है? कहता अभी फिर भूल गया। थोड़ी देर याद करने के बाद हमें उसका नाम याद आ गया। तो उसने कहा उसका नाम है रजब अली। तो मैंने कहा देखो, रजब अली के नाम का कोई फ्रेंड आपका है? उसने कहा मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तो मैंने कहा आपने ये पहली एसोसिएशन अपने माइंड में ये बनानी है, पहला लिंक ये बनाना है कि आपका इस नाम का, रजब अली नाम का कोई भी रिश्तेदार या कोई भी दोस्त इसके अलावा नहीं है। सेकंड नंबर पर मैंने उसे ये कहा कि देखो आपका एक रिश्तेदार है रजब अली, और कोर्ट में आपके साथ मैं बैठता हूं, मेरा नाम है वहीद अली, तो हमारे दोनों का जो लास्ट नेम अली अली है ये सिमिलर है, तो आपने इस एसोसिएशन को याद रखना है। थर्ड नंबर पर मैंने उसे ये कहा कि देखो इस्लामी महीनों में एक महीना है रजब का, तो उस एसोसिएशन से कि जो आपका रिश्तेदार है उसका नाम भी रजब है और इस्लामी महीनों में एक महीना है वो भी है रजब। तो ये मैंने तीसरी एसोसिएशन बताई। चौथा लिंक या चौथी एसोसिएशन जो मैंने उसे बताई वो ये थी कि मैंने पूछा उसकी शादी हो चुकी है? तो किसने उसकी शादी हो चुकी है। मैंने उसके कितने बच्चे? कहता उसके 6 बच्चे हैं। तो मैंने कहा उसके 6 बच्चे हैं, तो यहां पर रे जीम बे आइन लाम ये भी 6 हरफ है, तो इन 6 को जब 6 के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको नाम याद हो जाएगा। उसके 6 बच्चे और इसके नाम में भी 6 हरफ हैं। इस तरह बहुत से कनेक्शंस क्रिएट करने के बाद उसे वो नाम याद हो गया। 4-5वां हो चुका है, अभी तक उसे वो नाम याद है। देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं कि न्यूरोसाइंस हमें ये बताती है कि ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ कनेक्शंस बने हुए, मुख्तलिफ लिंक्स बने हुए जो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। आप ऐसा समझिए जैसे पाइप्स मुख्तलिफ लगे और पाइप्स के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो जब हम नई इंफॉर्मेशन को लाना चाहते हैं तो नए कनेक्शन बनाने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही टफ होता है, जिसकी वजह से हम किसी भी नए कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से याद नहीं करते और उसे भूल जाते हैं। तो इसकी टिप ये है कि जब भी आपने कोई नया कॉन्सेप्ट सीखना है, नई चीज सीखनी है, तो उसको जो पुरानी इंफॉर्मेशन आपके साथ मौजूद है उसके साथ लिंक करने की कोशिश करें। जितने ज्यादा लिंक्स आप बना सकते हैं उतने ज्यादा लिंक्स बनाएं, और इंशाल्लाह जब आप बहुत से लिंक्स बना लेंगे तो वो चीज आपको कभी भी भूलेगी नहीं। अब यहां तक आपने चीज को समझ लिया और आपके ब्रेन ने मुख्तलिफ कनेक्शंस बना ले, लेकिन यहां पर चांसेस हैं कि आप उस चीज को थोड़े दिनों में भूल जाओ। तो यहां पर हमारी आती है सेकंड टिप, जो है स्पेस्ड रेपिटेशन। देखिए स्पेस्ड रेपिटेशन में क्या होता है, जब मेरे उसे वो नाम के एसोसिएशन बताए तो कुछ दिनों बाद मैं फौरन से पूछता था आपके रिश्तेदार का नाम क्या है। मैं उसे टेक्स्ट मैसेज कर देता था, मैं उसे बता देता था कि तुम्हारे रिश्तेदार का नाम रजब अली है। तो हम स्पेस्ड रेपिटेशन करते रहे। साइंटिफिक स्टडी ये कहती है कि जो चीज आपने आज पढ़ी उसका बहुत सा हिस्सा आप अगले दिन भूल जाते हो, और उससे अगले दिन तो बहुत ज्यादा भूल जाते हो, क्योंकि हम आज जो चीज पढ़ते हैं फिर उसे टेस्ट में या फिर एग्जाम में दोबारा रिवाइज करते हैं। तो स्पेस्ड रेपिटेशन में आप जो चीज आज पढ़ी है उसको तीसरे दिन रिवाइज करना है, फिर 7वें दिन रिवाइज करना है, फिर 15वें दिन, फिर 21वें दिन, फिर 45वें और फिर 60 दिन। लेकिन यहां पर जो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा, हमने इतने कॉन्सेप्ट पढ़े और
आज जो चीज याद की है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट दिन इसकी कब बारी है और फिर कब बारी, तो हम इन्हीं चीजों में अगर उलझे रहेंगे तो हमें याद क्या रहेगा कि हमने कौन सी चीज याद करनी है। तो यहां पर मैं आपको फिर एक कोर्ट की मिसाल देता हूं। हमारी कोर्ट में एक रजिस्टर चलता है, उसे कहते हैं पर्चा पेशी। आज जो केस फिक्स है उसकी नेक्स्ट डेट जब हम सेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐप एक ऐसा है उसके अंदर वो आ जाती है, और जब वो डेट आती है, फॉर एग्जांपल आज अगर 5 तारीख है तो 10 तारीख को जब पर्चा पेशी है तो उसके अंदर सारे केसेस लगे होंगे कि आज ये केसेस हैं। तो आप एक डायरी मेंटेन करें जिसके हर पेजेस के ऊपर डेट लिखी हो। तो आज आपने जो कॉन्सेप्ट लिखा है उसको टॉपिक के हिसाब से लिखते रहेंगे। मैंने मैथ का आज ये टॉपिक पढ़ा, आज मैंने फिजिक्स का ये पढ़ा। अब इसकी जो नेक्स्ट बारी आएगी वो तीसरे दिन आएगी, तो आप डेट के हिसाब से तीसरा दिन काउंट करें, वहां पर भी उन टॉपिक्स को लिख लें। फिर 15वें दिन जब बारी आएगी तो उसके ऊपर भी लिख ले डेट के हिसाब से। फिर इस तरह आप करते करते 60 दिन तक जो आप उसके पूरे टॉपिक्स लिखते रहें। जब भी रोज आप अपनी डायरी ओपन किया करेंगे, रिवीजन डायरी, उस डायरी का नाम रख रहे हैं रिवीजन डायरी, तो आपको पता होगा कि मैंने आज ये टॉपिक्स को रिवाइज करना है, और जस्ट उसके मेन पॉइंट्स को पढ़ते जाएं। रिवीजन करनी है आपने, दोबारा उसे याद नहीं करना, दोबारा पूरा स्टडी नहीं करना, जस्ट उन टॉपिक्स को रिवीजन करते रहना है। तो इससे आपकी मेमोरी भी शार्प होगी और चीजों को अच्छे तरीके से याद रख सकेंगे। पढ़ते हैं तीसरी टिप की तरफ। ये आपकी बोरियत को दूर करने में आपको हेल्प आउट करेगी। देखिए, हम जब भी कोई चीज पढ़ते हैं तो जस्ट उसे रीड करते रहते हैं, रीड करते रहते हो। थर्ड टिप का नाम है डोंट रीड बट स्टडी। देखिए, स्टडी का मतलब ये होता है कि आपके पास जो मटेरियल है उसको एक्टिव तरीके से स्टडी करना स्टार्ट करें। तो एक्टिव स्टडी कैसे की जा सकती है, तो मैं आपको यहां पर 3-4 ऐसी टिप्स बताने लगा हूं जिनको अगर आपने यूज किया तो आप बोरियत का कभी शिकार नहीं होगे अपनी स्टडीज के साथ, और बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ते रहेंगे। सो द फर्स्ट वन इज कि जब भी आपने चीजों को पढ़ना है तो सिर्फ उन्हें पढ़ना नहीं है बल्कि उनके कनेक्शंस बनाने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर जो हाउ टू टेक नोट्स पर मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और आई बटन पर वो लिंक शो हो रहा होगा, कि इसमें हम माइंड मैपिंग की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। बुलेट्स में नोट्स नहीं लिखते बल्कि हम उसको कनेक्शंस बनाने की कोशिश करते हैं कि ये चीज दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ कैसे कनेक्टेड है, ये इंफॉर्मेशन तीसरी के साथ कैसे कनेक्टेड है, ये सारी आपस में कैसे कनेक्टेड है। तो इस तरह जब आप चीजों को याद करते हैं तो आप फिर बोरियत का शिकार नहीं होते बल्कि आपका माइंड एक्टिव तरीके से उसमें एंगेज होता है। सेकंड टिप यहां पर मैं आपको बताऊं कि आपने कुछ क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करने हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको बुक में दिए होते हैं, कुछ क्वेश्चंस खुद फॉर्मुलेट करने की कोशिश करें। उन क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करने के बाद, उन प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट करने के बाद आप फिर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। टिप जिस पर आपने अमल करना है वो ये है कि चीजों को जो भी आपने बुक में याद करना है, जो भी आपके सिलेबस में चीजें, उसको अपनी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। देखिए, जब तक आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करेंगे आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। आप समझेंगे ये किताबी चीजें हैं, ये स्कूल की, ये कॉलेज की चीजें, इनको यहां रहने दो, और ये जो है ये प्रैक्टिकल चीजें लाइफ की है, इसको इधर। तो अब जब दोनों को अलग अलग लेकर चलेंगे तो दोनों को बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप वही चीजें जो स्कूल कॉलेज में सीखते हैं कोशिश करें हकीकी लाइफ से उसे रिलेट करने की। एंड द लास्ट टिप इज ये कि आपने कोई भी ऐसा नॉलेज सीखा है जो प्रैक्टिकल है, जिसे आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप उस पर प्रैक्टिस करें और उसको प्रैक्टिकली तौर पर सीखने की कोशिश करें, तो आप अच्छे तरीके से चीजों को याद करेंगे और आप बोरियत फील नहीं करेंगे। इसलिए जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं जब वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसमें बोरियत फील नहीं करते बल्कि उसमें उनका दिल लगा रहता है। तो आज की इस वीडियो में हमने 3 ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस किया जिससे आप अपनी लर्निंग को सुपर फास्ट बना सकते हैं, बहुत सी अच्छी तरीके से चीजों को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और बोरियत भी आपको फील नहीं होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।